बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी पतीसा बर्फ़ी की है। तो पतीसा बर्फ़ी पतीसा की तरह होती है, पतीसा से मिलता जुलता टेस्ट होता है इसका और बहुत ही टेस्टी होती है। मिक्स मिठाई जब हम लेते हैं तो उसमें पतीसा बर्फ़ी भी होती है और जिन लोग को पतीसा पसंद है वो पतीसा बर्फ़ी शौक़ से खाते हैं। तो पतीसा बर्फ़ी घर पे बनाएंगे बेहद आसान तरीके से। तो पतीसा बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन 200 ग्राम और मैदा 100 ग्राम है, यानी दोनों मिला के 300 ग्राम है और 300 ग्राम में मैंने चीनी ली है। चीनी को साइड पे कर देंगे और बेसन और मैदा जो है इसे हम छान लेंगे। मैदा और बेसन हमने छान के यूज़ करना है। तो एक ही बर्तन में दोनों को छान लेंगे, दोनों को हमने एक साथ इस्तेमाल करना है। बेसन को भी अच्छे से छान लेंगे ताकि लम्स गुठली वगैरह कुछ भी ना हो। तो बेसन को छान लिया है मैंने और मैदे को भी, दोनों को एक साथ छान लिया है। अब बेसन और मैदा जो हमने छान के रखा है इसे भी फ़िलहाल साइड पे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मोटी सी प्लेट ले ली है और थोड़ी बड़ी है साइज़ में। स्टील की प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे आप चाहें कोई नॉन स्टिक बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील की प्लेट में घी डालेंगे, चाहे तो इस जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी अगर है तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर देसी घी है तो क्या ही बात है। मैं भी यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिठाइयों में ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो बेहतर है कि इसमें घी इस्तेमाल करें। पतीसा बर्फ़ी बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने चाशनी जो बनानी है वो चाशनी बनने के बाद इसमें शिफ्ट करनी है। तो इसको अच्छे से ग्रीस करना इसलिए लाजमी है कि ताकि चाशनी चिपके ना और चाशनी को उठाना आसान हो। अब मैंने एक बेकिंग पैन ले लिया है, इसकी जगह पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं। बटर पेपर लगा लिया है और ऊपर थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से बस ग्रीस कर लेंगे। ये वो काम है जो हमने रेसिपी शुरू करने से पहले करने हैं। अगर रेसिपी बनने के बाद हमने ये काम किए तो रेसिपी हमारी बनने के बाद भी ख़राब हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इन्हें। तो बादाम और पिस्ते मैंने डाल दिए हैं गार्निशिंग के लिए। मैदा और बेसन जो हमने लिया है उनकी भुनाई करनी है और भुनाई में हमने घी इस्तेमाल करना है। तो तकरीबन 150 ग्राम मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल करूँगी। तो डालडा घी, देसी घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैस फ्लेम फ़िलहाल मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। घी मेल्ट हो चुका है और बेसन और मैदा जो हमने लिया है वो इसमें डाल देंगे। अब लो फ्लेम पे कोशिश करनी है इनकी भुनाई करने की, बेसन और मैदे की। बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना। तेज़ फ्लेम से क्या होगा कि एकदम से कलर चेंज हो जाएगा और कच्चापन इनका ख़त्म नहीं होगा। तो हमने बेसन और मैदे में से कच्चापन ख़त्म करना है। अच्छे से भुनाई होगी तभी बर्फ़ी जो है वो टेस्टी होगी। तो 8 से 10 मिनट लगेंगे बेसन और मैदे की भुनाई करने में। यूँ तो तेज़ फ्लेम पे 4 से 5 मिनट में भी भुनाई हो सकती है, लेकिन उससे क्या होगा कि ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है बेसन और मैदे की। 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं बेसन और मैदे की भुनाई करते हुए। तो यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो शुरू में हमने जब घी में डाला था बेसन और मैदा तो सारा घी इसने एब्जॉर्ब कर लिया था और ऐसा लगता था कि जैसे घी कम है। तो जूं बेसन और मैदे की भुनाई होती गई तो घी इससे रिलीज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ चुका है। और बेसन की अगर ओवर भुनाई हो जाए, ज़्यादा भुनाई हो जाए तब भी अजीब सा टेस्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब अच्छी सी खुशबू आने लगी है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे चाहे तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि टेस्ट इसका अच्छा भुना हुआ हो, कच्चापन ना हो इसमें। तो फिर बेसन हमारा रेडी हो जाएगा। तो बेसन और मैदे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और इसे मैं शिफ्ट करने लगी हूँ एक दूसरे बाउल में। क्योंकि ये सॉसपैन बहुत गर्म है तो कुकिंग प्रोसेस इसका रुकेगा नहीं, तो फ़ौरन से इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने क्रश कर ली थी, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इस तरह से हिला लेंगे। इलायची का बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आ जाएगा। अब हमने शुगर सिरप तैयार करना है। शुगर सिरप तैयार करने के लिए 300 ग्राम मैंने चीनी ली है और कप में अगर देखा जाए तो 1 कप चीनी का है और 1 कप ही मैंने इसमें पानी का शामिल किया है।
तो दोबारा से चीनी के क्रिस्टल्स ना बने, इसके लिए लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पे वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वाइट विनेगर डाला है। तो शुगर सिरप तैयार करने के लिए भी मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम ही रखा है। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और 8 से 10 मिनट तक हमारा शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। ना पानी ले लिया है और थोड़ा सा शुगर सिरप डाल के चेक करेंगे, और अगर ये हार्ड सी बॉल बन गई तो इसका मतलब है चाशनी हमारी रेडी है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक हार्ड सी बॉल बन चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हार्ड सी बॉल बन गई है शुगर सिरप से। तो इसी तरह से हमें चाहिए था। जिस प्लेट को हमने ग्रीस किया था घी से, इसमें डाल देंगे। चाशनी जब इस काबिल हो तो थोड़ा सा हमने इसे इकट्ठा करना शुरू कर देना है। और चमचे के साथ मैंने घी लगा दिया है, घी या ऑयल के साथ ग्रीस कर ली चमचे को। तो चाशनी हमारी अभी भी मुकम्मल तौर पे ठंडी नहीं हुई, तो चम्मच की मदद से खुरचते हुए मैंने इसे थोड़ा प्लेट से अलग कर लिया है। तो चाशनी मैंने हाथों में उठाई हुई है और बेसन और मैदा जो हमने भून के रखा था ये नीम गर्म है, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए ये। और चाशनी को डाल देंगे बेसन और मैदे के मिक्सचर में। अब करना क्या है कि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्क की मदद से खींचना है। तो मैदा और बेसन जो हमने भून के रखा था वो भी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना इसमें गांठें पड़ जाती हैं। और फोर्क की मदद से बस हमने इस तरह से मिक्स करना है और स्ट्रेच करना है यहाँ तक कि ये सारा मैदा और बेसन इसमें एब्सॉर्ब हो जाए। और अगर इस पोजीशन पर लगे कि ये ठंडा थोड़ा हो गया है तो उसे चूल्हे पर रख के थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं। पतीसा बर्फ़ी का मिक्सचर जो है वो सारा शुगर सिरप ने एब्सॉर्ब कर लिया है। बर्फ़ी के मिक्सचर को पैन में डालते हैं और सेट करते हैं। तो चम्मच की मदद से ऊपर से इस तरह से लेवल कर देंगे। तो पतीसा बर्फ़ी को सेट होने के बाद चेक करेंगे। तो पतीसा बर्फ़ी हमारी ठंडी हो गई है और इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। इसे फ्रिज में या एसी वाले कमरे में भी नहीं रखना चाहिए, वरना ये खस्ता नहीं रहती। तो पतीसा बर्फ़ी की कटिंग करके चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी अच्छी ज़बरदस्त हमारी पतीसा बर्फ़ी सेट हुई है। तो मज़ीद इसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं। तो पीसीस जिस तरह से छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखने में बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लग रही है और इसे टेस्ट भी किया है तो बिल्कुल पतीसा बर्फ़ी वाला टेस्ट फ्लेवर ही आ रहा है। तो पतीसा बर्फ़ी देखने में माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो तोड़ के भी चेक करते हैं कि पतीसा बर्फ़ी हमारी कैसी बनी है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं अंदर से इसका बिल्कुल वही टेक्सचर है जो पतीसा बर्फ़ी का होता है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना फ्लेकी और लच्छेदार इसका टेक्सचर है, बिल्कुल जिस तरह से बाहर से हम पतीसा बर्फ़ी लाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट है और वही टेक्सचर है इसका। तो पतीसा बर्फ़ी की रेसिपी को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।